जय माता दी। लाल किताब की दूसरे दिन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो कल हमने जो थोड़ा थोड़ा ही हम करेंगे जिससे आप लोग इजीली समझ सकें। तो कल हमने हाउसेस के बारे में समझा था इजीली। और आज जो हम समझेंगे पक्के घर क्या होते हैं। देखिए, पक्के घर का जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल यही रहता है कि आप पूरी लाल किताब पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप पक्के घर के बारे में नहीं मालूम ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पक्के घर मीन्स अब किसका कौन सा ओन हाउस है, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत इजीली मैं ये सब चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने बात करी थी हाउसेस के बारे में कि जैसे यहाँ पर जो भी राशि है तो उसके कौन से मतलब किसके उसके लॉर्ड कौन होंगे, और मतलब 12 घरों के बारे में हमने बात करी थी। तो आज पक्के घर के बारे में बात करेंगे। जो पहला घर किसका होता है, देखिए मंगल का जो राशि तो ये मंगल की होती है। 1 नंबर हमने मंगल की कल बात करी थी। यहाँ पर मार्स और सन का अधिकार होता है। मंगल और सूर्य का अधिकार पहले घर में होता है। दूसरे घर में है यहाँ पर जो दूसरा घर में जो राशि है वीनस की है। कल हमने ये बात करी थी। जो फर्स्ट हाउस में मार्स की है, तो वीनस यहाँ खुद प्रेजेंट ना होके आगे मशनूई पे भी बात करेंगे हम। इसकी मशनूई राहु केतु बनती है। तो राहु केतु यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर राहु केतु की भी मौजूदगी है और जुपिटर की भी मौजूदगी है। ये दूसरा घर जो है बृहस्पति का है। और राहु केतु की बैठक बोली गई है, राहु केतु की भी प्रेजेंस यहाँ मानी गई है। तो राहु क्या है, ससुराल का कारक है। राहु जो है ससुराल का कारक है। लाल किताब में ससुराल का 8वां घर नहीं माना गया है, ससुराल का दूसरा घर बताया गया है। तो यहाँ राहु की भी प्रेजेंस है और केतु केतु की भी प्रेजेंस है। अब देखिए दूसरे घर को क्या क्या चीजें बोला गया है। यहाँ पे जुपिटर का प्रेजेंस है, तो ये मंदिर भी है ना। धन का भी है, क्योंकि वीनस का भी घर है, तो यहाँ धन से भी जोड़ा गया है, मंदिर भी है। और यहाँ पुजारी पुजारी भी है। ठीक है। अगर पुजारी भी हैं तो भक्त भी होंगे। भक्त भक्त कौन है, केतु है। पुजारी कौन है, गुरु है, बृहस्पति। जिसे हम गुरु को बृहस्पति बोलेंगे, तो ये बृहस्पति हैं। और राहु की भी प्रेजेंस है, तो राहु क्या है, ससुराल है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम वीनस को ना कंसीडर करके जुपिटर राहु केतु इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब थर्ड हाउस में मार्स की प्रेजेंस है। तीसरा घर हमने बोला था एफर्ट्स का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है। तो मार्स भाई भी होता है। और जो एफर्ट्स, मंगल से हम पराक्रम देखते हैं, तो मंगल जोश का कारक है, पराक्रम का कारक है। और देखिए तीसरे घर से हमने इच्छा भी बोली थी। अब तीसरा घर, अगर देखिए आदमी में हिम्मत है कुछ करने की, है ना, अगर तो वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। अगर आदमी मेहनती है, कर्मठ है, तो वो सब चीजें ठीक कर सकता है। तो इसीलिए ये इच्छा का भी घर है। फोर्थ हाउस जो है यहाँ पर चंद्रमा की प्रेजेंस है, मून का है ना। तो माता का घर है। अब माता के घर में सारी सुख सुविधाएं, जैसे हम लोग बाहर कहीं रहते हैं, अपनी मम्मी के पास जाते हैं, तो बस उनको ये लगता है क्या ना कर दें अपने बच्चों के लिए। तो सारी सुख सुविधाएं, उनकी पसंद की सब चीजें इकट्ठी कर देंगी। तो वही है कि ये मदर का है, ये मून का घर है। ठीक है। फोर्थ हाउस जो है मून का है। फिफ्थ हाउस में सन की प्रेजेंस है। ठीक है। फिफ्थ हाउस सन और जुपिटर हम दोनों ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखिए मैं लिखती जाती हूँ। थर्ड हाउस मार्स का, ये फर्स्ट हाउस में सन
और मार्स दोनों थे। यहाँ पर ये जुपिटर भी है, ठीक है, ये तीनों तीनों यहाँ पर है। थर्ड हाउस में मार्स की प्रेजेंस है, फोर्थ में मून, फिफ्थ हाउस में जो है सन, सन का घर है। पांचवा साइन किसका है? सूर्य का है, सन का है और जुपिटर का भी है। क्यों? क्यों है जुपिटर का? देखिए, ये हमारी एजुकेशन का भी घर है। पांचवा घर हम शिक्षा का कहते हैं। अगर खराब प्लेनेट, मेलेफिक प्लेनेट होते हैं ना, तो उसके बच्चे की पढ़ाई में ब्रेक आता है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे। तो यहाँ सन, सन क्या है? जैसे मैं अब इसके बारे में भी बताऊंगी, सभी प्लेनेट के बारे में, किस चीज को क्या रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर तो ये शिक्षा का भी घर है और हमारी औलाद का भी घर है, बच्चों का भी घर है। तो फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। सिक्स्थ हाउस में किसकी प्रेजेंस है? अब 6 नंबर साइन किसका था? मरकरी का था, है ना। यहाँ वर्गो साइन है ये, तो ये मरकरी का साइन है। और यहाँ पे मरकरी और केतु दोनों की ही प्रेजेंस है। सिक्स हाउस में मरकरी और केतु दोनों की ही प्रेजेंस है। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस जो है हमारे जो मैरिज का, हमारे स्पाउस का, हमारी डेली इनकम सभी का घर है। तो यहाँ पर वीनस एंड मरकरी दोनों का ही ये घर है, सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस, यहाँ लिख दो। एट्थ हाउस में मार्स एंड सैटर्न, इसकी प्रेजेंस है। आठवां घर में मार्स और सैटर्न की प्रेजेंस है। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस जो हमने बोला था हमारे बुजुर्गों का, हमारे एंसेस्टर का है। तो ये जो जुपिटर क्या है? बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो ये जुपिटर का घर है। तीर्थ यात्रा भी नाइन्थ हाउस से ही हम देखते हैं। टेंथ हाउस जो है हमने बात करी थी, ये सैटर्न का है, जिसे कर्म स्थान बोला जाता है, जो हमारे प्रोफेशन का घर है, ठीक है, ये सैटर्न का है। इलेवेंथ हाउस, यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न दोनों को ही दिया गया है। ये जुपिटर और सैटर्न ये दोनों का ही है। और ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस जो है वो जुपिटर, एक सेकेंड, जुपिटर और राहु ये दोनों का है। अब ट्वेल्थ हाउस में देखिए, ट्वेल्थ हाउस जो है, मैं और उसके बारे में भी अभी और चीजें बताऊंगी कि कौन सी चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, कौन सा हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर और राहु दोनों की ही प्रेजेंस मानी गई है। तो देखिए, जो पहला घर हमने बात करी थी सेल्फ है ना, और दूसरा घर जो है मंदिर है, ठीक है। मंदिर को कंसीडर, जो घर के पास वाला मंदिर है वो दूसरे घर से हम कंसीडर करते हैं। थर्ड हाउस तो हमने अपने सिबलिंग्स का समझ ही लिया था कि हमारे सिबलिंग्स का है। और फोर्थ हाउस जो है मदर का है। फिफ्थ हाउस जो है हमारे बच्चों का है, हमारी एजुकेशन का है। सिक्स हाउस जो है हम बीमारी का और दुश्मनों का, कर्जे का, इन सब का है। सेवेंथ हाउस में हमने समझ लिया था कि डेली इनकम का, हमारे पार्टनर का। एट्थ हाउस जो है मौत का है। और ये जो हम ऑकल्ट की शिक्षा ले रहे हैं ना, ये भी एट्थ हाउस से ही है। अगर देखिए आठवां घर किसी का बहुत खराब होना, तो उसको ऑकल्ट में चले जाना चाहिए। जैसे ही आप ऑकल्ट में जाते हैं ना, आपके आठवें घर की जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सब दूर हो जाती है। नाइन्थ जो है बुजुर्गों का, 10वां आपके कर्म कर्म का, 11वां प्रॉफिट का, 12वां जो है हमारा बेडरूम बोला गया है ना। अब यहाँ पे हम रिलैक्स होके 12वां घर, पूरे दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं, 12वां घर
यहाँ पे आके हम आराम करते हैं। तो ये हमारा बेडरूम है। 12वां घर जो है छत भी है। तो राहु क्या है, राहु जो है ना छत को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु छत, रूफ भी है और टॉयलेट भी है। जो घर के टॉयलेट हैं वो भी राहु से देखे जाते हैं। ससुराल भी है। तो हम कहते हैं ना, अगर राहु खराब हो रहा हो तो ससुराल वालों का आशीर्वाद लो, ससुराल वालों की सेवा करो, उससे आपका राहु ठीक होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो भी राहु के हैं। अब देखिए, अगर राहु खराब होता है तो उस केस में नशा भी वो करवा देता है। तो जो जितना नशा, एडिक्शन जो है वो राहु का है। तो ये सब चीजें हम राहु से ही देखते हैं। ठीक है। तो ये 12वें घर जो है ना, आसमान, वो नीला आसमान किसका है, राहु का है। और यहाँ जुपिटर की भी प्रेजेंस है। तो अब ये हाउसेस के बारे में भी हम वो समझेंगे, किस कौन सा घर किसको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सुख सुविधा, जो लग्जरी का भी घर है, जो 12th हाउस लग्जरी का भी घर है, क्योंकि यहाँ वीनस एक्सॉल्टेड होता है। और ये साथ में ये हमारे मोक्ष का भी है। जुपिटर क्या है, मोक्ष का कारक है, समाधि लगाने का शौकीन है। तो उसका भी है। तो किस चीज को हमने ज्यादा बढ़ा रखा है, तो उसी से हम ये देखते हैं। तो अब जुपिटर को क्या, कितने घर दिए गए, जुपिटर को दिया गया 2, 5, 9, 11 और 12। ठीक है। और सन को क्या दिया गया, एक से, सन को दिया गया 1 और 5। ठीक है। मरकरी को जो दिया गया है वो 6 और 7 है। मून को एक ही हाउस दिया गया है, 4th हाउस। मून, वीनस को भी एक ही घर दिया गया है, 7वां घर। मार्स को 3 घर दिए गए हैं, 1, 3, 8। सैटर्न को भी 3 घर दिए गए हैं, 8, 10, 11। राहु को 3, 7, राहु को 12th हाउस दिया गया है और केतु को 6th हाउस। अब देखिए, राहु केतु ऐसे हैं कि इन्हें कोई चीज दी नहीं जाती, ये अपने आप ही अपना अधिकार जमा लेते हैं। इन्हें जो है पापी ग्रह की श्रेणी में दिया गया है। तो इन्हें, इनका राहु का 6th हाउस है। राहु जो है मरकरी का, बुध का फ्रेंड है। जैसा कुंडली में बुध होगा वैसा ही राहु होगा। तो 6th हाउस जो है राहु का होना चाहिए। और 12वां घर जो है केतु का होता है। लेकिन इन दोनों ने अपने आप ही कब्जा कर रखा है। तो केतु को हमें चेक करने के लिए, जैसा आपकी कुंडली में बृहस्पति होगा वैसा ही आपकी कुंडली का केतु होगा। ठीक है। अब अब जैसे सन से हम क्या देखते हैं, सन जो है नेम फेम का कारक है, हमारे पिता, फादर का कारक है। और गवर्नमेंट का कारक है। ठीक है। और जो है बंदर जो होते हैं वो सन के होते हैं। गुड़, गेहूं, ये सन के होते हैं। तो सन अगर खराब हो रहा होता है तो ऐसे लोगों के गवर्नमेंट कनेक्शंस बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है। मून से हम क्या देखते हैं, मून जो है हमारे इमोशंस का कारक है ना, मदर का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है मून जो है। और जुपिटर क्या है, इम्पोर्टेंट घर, ग्रह है, जिसमें 5 5 ग्रह घर ले रखे हैं। तो एजुकेशन हम इससे देखते हैं। एजुकेशन जुपिटर की है। धन भी इसी से देखेंगे। बुजुर्ग जो है हमारे जुपिटर के हैं। पुजारी हैं, टीचर हैं, ये सब जो है जो जुपिटर हैं। गोल्ड है वो जुपिटर का है। और जो केसर, चने की दाल, हल्दी, ये सब बृहस्पति की चीजें हैं। बृहस्पति के बाद शुक्र की चीजें क्या है, गाय, दूध देने वाली जो गाय हैं वो वीनस की हैं। आपका स्पाउस वीनस है, आपकी लग्जरी वीनस है। ब्यूटी मतलब आपकी चीक्स जो हैं वो वीनस के हैं। तो ये सब चीजें वीनस की हो गई। दही वीनस का है, दूध जो है चंद्रमा का है, दही वीनस का है। ठीक है। और मरकरी की क्या है, जितनी भी बहन, बुआ, बेटी हैं वो बुध है।
और जो पक्षी हैं वो बुध के हैं, दांत बुध के हैं, हरी मूंग की दाल वो बुध की है। तो ये सब चीजें, जो भी चीज गोल है, जिसका जिसका एंडिंग पॉइंट मतलब जिसका पता नहीं है, मतलब इस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका नहीं पता, जो जो पूरा ब्रह्मांड जो है वो बुद्ध का है। एक डॉट से लेके पूरे ब्रह्मांड वो बुद्ध का होगा। शनि क्या है? शनि हमारे प्रोफेशन का कारक है, कर्म स्थान जो दिया गया है, प्रोफेशन का कारक शनि है। और हमारे बाल शनि के हैं, आंख शनि के हैं, मकान जो प्रॉपर्टी, जो मेनली प्रॉपर्टी देखी जाती है वो शनि की है। मंगल से हम अपना भाई देखते हैं, अपने कुलीग्स देखते हैं, अपने फ्रेंड्स देखते हैं, मीठा मंगल का है। और जैसे इसमें लाल किताब में मंगल नेक और मंगल बद जो काफी कुछ बताया गया है, तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मंगल बद होगा तो ऐसे में ना खराबी ही खराबी, गुस्सा, जैसे अगर गुस्सा ज्यादा है तो मंगल बद है, मतलब बनते बनते बात काम बिगड़ जाना वो मंगल बद है। आपकी शादी के टाइम में ही काफी कुछ अनहोनी हो जाना, कुछ आप अच्छा करने जा रहे हो उसके बाद ही बहुत ज्यादा टेंशन हो जाना, घर से बीमारी पीछा ना छोड़ना, घर में मतलब बार बार हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट की ये सब चीजें होना, वो सब मंगल बद की हैं। राहु क्या है? राहु का मैंने बता दिया। केतु क्या है? जो प्राइवेट पार्ट है वो केतु के हैं। डॉग केतु का है, बेटा केतु का है, मामा जो है वो केतु का है। तो ये सब चीजें केतु की हैं, खट्टी चीजें होंगी वो सब केतु के अंडर आएंगी। तो ये सब चीजें हमने इजीली समझ ली। अब इसमें इतना समझ में आ गया होगा सबको। अब इसमें एग्जॉल्टेड प्लेनेट और डेबिटेटेड प्लेनेट के बारे में जो बताया है, एग्जॉल्टेड प्लेनेट जो फर्स्ट हाउस में सन एग्जॉल्टेड, फोर्थ में जुपिटर, इसमें सैटर्न, सेवेंथ में यहाँ पर मार्स, टेंथ हाउस में, सेकंड हाउस में मून एग्जॉल्टेड, थर्ड में राहु एग्जॉल्टेड, फिफ्थ में कोई नहीं, सिक्स्थ में जो है यहाँ मरकरी एग्जॉल्टेड, एट्थ में भी कोई एग्जॉल्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ सारी चीजें आके खत्म हो जाती हैं। नाइन्थ में केतु एग्जॉल्टेड। यहाँ पर इलेवेंथ लाभ के लिए भी ना कोई भी ग्रह 11वें घर में खराब रिजल्ट नहीं देता, ये लाभ का है, तो उस पर्सन को पता होता है कैसे हमें लाइफ में गेन करने हैं। और जो 12th हाउस है वो वीनस का होता है। ये एग्जॉल्टेड प्लेनेट की मैंने बात करी है। और डेबिटेटेड की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप इसका रिवर्स कर लीजिए। सन का जहां यहाँ सन लिखा है उसके सेवेंथ में सैटर्न है, तो यहाँ सैटर्न डेबिटेटेड हो जाएगा, यहाँ सन हो जाएगा। आप इधर देख लो, यहाँ मार्स है, यहाँ जुपिटर है, तो इसको रिवर्स कर लें तो यहाँ पर मार्स डेबिटेटेड, यहाँ पे जुपिटर। ठीक है। अब यहाँ 2 और 6 और 12 की देखेंगे तो यहाँ पर मरकरी डेबिलिटेटेड, यहाँ पर वीनस, उसका जो सेवेंथ में वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ कोई भी जैसे डेबिलिटेटेड कोई भी ग्रह यहाँ नीच का नहीं होता, क्योंकि देखिए मंदिर में दूसरा घर जैसे मैंने मंदिर बताया था, तो यहाँ पर हर एक के लिए कोई भी यहाँ भगवान के मंदिर में जाके ना अपना जो सर टिका सकता है। यहाँ कोई उच्च नीच का कोई भेद नहीं है। और 8वें घर में यहाँ मून डेबिलिटेटेड हो जाता है, यहाँ पर केतु डेबिलिटेटेड हो जाता है, इसके रिवर्स यहाँ राहु हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने डेबिलिटेटेड और इसको समझ लिया। अब आगे हम समझेंगे आ, जो है दृष्टि के बारे में। तो लाल किताब में दृष्टि कैसे बताई गई है तो वो मैं आप लोगों को इजीली बताऊंगी कि दृष्टि हम किस तरह से कंसीडर करेंगे। तो देखिए जैसे सब वैदिक में जुपिटर की कहते हैं ना कि 3 दृष्टि हैं, 5, 7, 9। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जैसे मार्स की भी 3 दृष्टियां बताई गई हैं कि 4, 7, 8। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट है, सपोज यहाँ मार्स है,
और यहाँ पर सैटर्न है। तो फर्स्ट हाउस का प्लेनेट है ना, सेवेंथ हाउस के प्लेनेट को देखता है पूरी दृष्टि से, 100% दृष्टि से, लेकिन सेवेंथ हाउस का प्लेनेट फर्स्ट को नहीं देखता। अब 1 से 6 जो है ये पहले के घर माने गए हैं, और 7 से 12 ये बाद के घर हैं। तो पहले के घर बाद के घर को देखते हैं, ये है रूल। अब सेकंड हाउस का प्लेनेट जो है सिक्स हाउस के प्लेनेट को देखता है। ठीक है, देखिए जो केंद्र के प्लेनेट है ना वो 100% दृष्टि दृष्टि से देखेंगे। जैसे केंद्र का क्या कौन है, यहाँ फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट है तो सेवेंथ हाउस के प्लेनेट को देखेगा। लेकिन अगर सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो वो फर्स्ट हाउस का प्लेनेट सोया हुआ माना जाएगा। तो अब ये सेकंड हाउस में अगर प्लेनेट है और सिक्स हाउस में प्लेनेट है तो वो सेकंड हाउस का प्लेनेट सिक्स हाउस के प्लेनेट को देखेगा। इसी तरह से थर्ड हाउस का प्लेनेट जो है ना 11th को देखता है और 9th को देखता है। ठीक है, सेकंड का 6 को देखता है इसको। फोर्थ हाउस का प्लेनेट जो है 100% दृष्टि से, पूरी दृष्टि से 10th हाउस के प्लेनेट को देखेगा। और ये जो है 50-50%, जो केंद्र से बाहर है वो 50-50% दृष्टियां मानी गई हैं। फिफ्थ हाउस का प्लेनेट जो है ये भी 9th हाउस को 50% दृष्टि से देखेगा। सिक्स हाउस का प्लेनेट जो है 12th हाउस को 25 से देखता है, दृष्टि से देखेगा। अब यहाँ तक की दृष्टियां खत्म हो गई, क्योंकि देखिए 1 से 6 की, कि फर्स्ट ने सेवेंथ को देखा, सेकंड ने सिक्स को देखा, थर्ड ने नाइन्थ एंड 11th को देखा। ठीक है, फोर्थ ने 10th को देखा, फिफ्थ ने 9th को देखा, सिक्स्थ ने 12th को देखा। अब ये थी पहले घर की दृष्टियां। ठीक है, अब 7 से 12 जो है वो इसकी दृष्टि नहीं मानी गई है, लेकिन कुछ उल्टी दृष्टि, बस 8वें घर का प्लेनेट दूसरे घर के प्लेनेट को देख सकता है, वो भी 100% दृष्टि से। 8वें घर की दृष्टि दूसरे, इसे उल्टी ही दृष्टि बोली गई है। तो 8वें घर का प्लेनेट जो है वो दूसरे घर को देखेगा 100% दृष्टि से। कुछ जो है रिवर्स एस्पेक्ट खराब वाली मानी गई है, रिवर्स एस्पेक्ट। देखिए इसमें क्या है कि जो तीन, बुध को सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेनेट लाल किताब में बताया है कि बुध सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो अगर बुध 9th हाउस में बैठा है आपका, बुध है ना यहाँ बैठा है, यहाँ मरकरी बैठा है, तो उल्टी दृष्टि से थर्ड हाउस के प्लेनेट को देखेगा। जब भी मरकरी का टाइम आएगा तो थर्ड हाउस में कोई भी प्लेनेट है उसको खत्म कर देगा। और 12th हाउस यहाँ पे बुध डेबिलिटेटेड होता है, तो यहाँ 6th हाउस के प्लेनेट पे दृष्टि डालेगा और उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये दो रिवर्स एस्पेक्ट हो गई। तीसरी है सैटर्न की। मरकरी अगर थर्ड में है तो, सॉरी 9th में है, वो थर्ड को देखेगा। और 12th में है मरकरी तो 6 को देखेगा। और सैटर्न अगर 6th हाउस में है तो उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा। तो ये जो है उल्टी दृष्टि बताई गई है। तो इतना हमें समझ लेना है, उसके बाद ही हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आगे कल की उसमें हम जो है और भी चीजें नई करेंगे। तो इजीली इस तरह से धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें चार्ट की प्रिडिक्शन करनी है और किस तरह से हमें देखना है। तो आप इतना समझ चुके होंगे